नमस्कार। मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। काव्य प्रकाश का हम लोगों ने काव्य प्रकाश का पाठ चल रहा था, तो काव्य प्रकाश के पाठ में काव्य मंगलाचरण हो गया था और मंगलाचरण के बाद काव्य का प्रयोजन हो गया था। काव्य प्रयोजन होने के बाद काव्य का जो हेतु है, जो काव्य को बनाने में या काव्य को लिखने में क्या क्या कारण होने चाहिए, उन कारणों को भी हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर आचार्य मम्मट सब कारणों को देने के बाद अब आचार्य मम्मट यहाँ पर काव्य का जो लक्षण है, आचार्य मम्मट जो काव्य का लक्षण देते हैं कि भाई काव्य का ये लक्षण है, काव्य ऐसा होना चाहिए, काव्य में ये चीज होनी चाहिए, इन इन चीज़ों का समावेश होना चाहिए, या यदि ऐसा अर्थ है, यदि ऐसा वहाँ पर किसी वाक्य से निकल रहा है, जो अभी काव्य का लक्षण देंगे कि यदि ऐसा वहाँ पर अर्थ निकल रहा है या ऐसा शब्द वहाँ पर है, तो उसको क्या कहते हैं? काव्य काव्य कहते हैं। तो काव्य के लक्षण में कि मतलब किसी शब्द को या किसी वाक्य को काव्य कब कहा जाए, कब माना जाए, क्या उसके मतलब उसमें आवश्यक तत्व हैं कि ये चीज़ होना चाहिए जिसको हम काव्य कहते हैं, तो उसके विषय में यहाँ पर आचार्य मम्मट बतलाते हैं। तो जैसे कि मम्मट से पूर्ववर्ती जो भामह आदि आचार्य हुए, उन्होंने शब्दार्थों काव्यम इस प्रकार से अपने जो तक अपना अपना काव्य का लक्षण दिया कि भाई हम काव्य का लक्षण हमारे दृष्टि में या हमारा मानना यह है कि काव्य ऐसा होना चाहिए। आचार्य मम्मट काव्य का लक्षण देते हैं। तो आचार्य मम्मट क्या है कि जो भी पूर्वाचार हुए, उन पूर्वाचार्यों के मतों का भी उन्होंने सम्मान पूर्वक या उनका सम्मान करते हुए या उनको जो आवश्यक लगा कि इसको हमको यहाँ पर रखना जरूरी है, तो आचार्य मम्मट सभी आचार्यों का सम्मान करते हुए अपना जो काव्य का लक्षण दिया, वो काव्य का लक्षण ये है। ये आचार्य मम्मटकृत काव्य का लक्षण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है आचार्य मम्मट का। तो आचार्य मम्मट का जो काव्य लक्षण है, वह काव्य लक्षण है तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। लग गया? तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। बहुत महत्वपूर्ण ये आचार्य मम्मट कृत काव्य लक्षण है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से निम्न में से आचार्य मम्मट विरचित काव्य लक्षण कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण है। आचार्य मम्मट कहते हैं कि तद अदोषौ, तद अदोषौ का मतलब होता है कि वह जो काव्य है, अर्थात किसको हम काव्य कहें। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी बोल दें और कुछ भी शब्द बोल दें, जैसे आजकल बड़े कविता काव्यकार घूमते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, कह देते हैं भाई ये तो काव्य हो गया, गाली कुछ तो ऐसे गाली दे देते हैं, कह देते हैं काव्य हो गया। तो ये मतलब चीज नहीं होना चाहिए। इसी को लेके यहाँ पर आचार्य मम्मट ने कहा कि तद अदोषौ, अर्थात उनमें दोष ना हो। पहली शर्त काव्य की, काव्य के लक्षण की, कि वह अदोष मतलब दोष से रहित हो। अदोषौ, तो तद अदोषौ, तद शब्द यहाँ पर काव्य के लिए कहा गया है। इसको अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पर जो तद शब्द है, तद शब्द का अर्थ यहाँ पर काव्य है, अर्थात तद मतलब वह काव्य, अदोषौ मतलब दोष रहित हो। राजस्थान का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था इसके पहले का, उसमें ये दिया गया, इसमें ये प्रश्न आया था कि तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि में तद शब्द के द्वारा किसका ग्रहण होता है, तद शब्द किसके लिए कहा गया है। तो वहां पर तद शब्द केवल काव्य के लिए आया है। ध्यान देना, इसको अंडर कर लेना, अंडरलाइन कर लेना कि तद शब्द का अर्थ काव्य है। वह काव्य अदोषौ मतलब दोष रहित हो। इसके बाद कहते हैं सगुणौ, पहला विशेषण है काव्य का अदोषौ अर्थात दोष रहित। दूसरा विशेषण है सगुणौ, अर्थात सगुणौ का मतलब होता है गुण सहित। सगुणौ मतलब गुण सहित, अर्थात माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये जो तीन प्रकार के गुण हैं, ये गुण होने चाहिए। अदोषौ का मतलब होता है दोष रहित होना, मतलब जो यहाँ पर जो दोषों की जो मतलब परिभाषा दी गई है कि भाई ये दोष हैं, वो दोष नहीं होने चाहिए। लग गया? तो दोष रहित और सगुणों का मतलब होता है गुण सहित। गुण सहित का मतलब होता है कि माधुर्य, ओज, प्रसाद।
इसके बाद कहते हैं तीसरा विशेषण देते हैं कि अनलंकृति। ध्यान देना, अनलंकृति पुनः क्वापि। अनलंकृति का मतलब होता है कि अनलंकृति, अनलंकृति का मतलब अनलंकृति पुनः क्वापि है। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि यद्यपि सभी जगह तो अलंकार होता ही है, जो भी श्लोक होते हैं, जो काव्य होते हैं, उन श्लोकों में अलंकार तो होता ही है, मतलब हर जगह तो होता ही है। कदाचित यदि अलंकार ना भी हो, कदाचित यदि स्फुट रूप से कोई अलंकार ना भी हो, तो भी ना काव्यत्व हानि ही, काव्य की हानि नहीं होती। आचार्य मम्मट का कहना है कि यद्यपि सर्वत्र सालंकारो, अलंकार सहित ही काव्य होता है, लेकिन कदाचित यदि कहीं पर अलंकार ना भी हो तो भी काव्य की हानि नहीं होती, उसको भी काव्य कहा जाता है या कहा जाएगा। तो अनलंकृति का मतलब यही है, ना विद्यते अलंकृति अनलंकृति, इस प्रकार से इसका विग्रह है। तो ये बन जाता है। अब यहाँ पर क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि तद अदोषौ सगुणौ अनलंकृति, ये तीन शब्दों को याद रख लो। ये तीन शब्द यहाँ पर विशेषण हैं। किसके विशेषण हैं? शब्दार्थों के विशेषण हैं। शब्दार्थों के ये तीनों विशेषण हैं, मतलब ऐसा जो शब्द और अर्थ जो दोष रहित हो, गुण सहित हो, अनलंकृति, कदाचित अलंकार ना भी हो, तो भी वो शब्द और अर्थ क्या कहे जाते हैं? वो काव्य कहलाते हैं। ऐसे शब्द और अर्थ की समष्टि को क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। तो ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि यहाँ पर जो सगणौ अदोषौ अनलंकृति हैं, ये विशेषण हैं कि विशेष हैं? तो ध्यान रख लेना, ये तीनों पद विशेषण हैं। किसके विशेषण हैं? शब्दार्थों के विशेषण हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शब्दार्थों विशेष पद हैं और अदोषौ सगुणौ अनलंकृति ये विशेषण पद हैं। यहाँ पर दो वचन में ये सारे पद बनते हैं, दो वचन के हैं, अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ और अनलंकृति। लग गया? तो ये समझ में आ गया कि वह जो काव्य है, तद मतलब वह काव्य, अदोषौ अर्थात दोष रहित, सगुणौ अर्थात गुण सहित, अनलंकृति अर्थात कि यद्यपि सर्वत्र सालंकारो, यद्यपि सर्वत्र सालंकार अलंकार ही होते हैं, लेकिन क्वचित स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। यद्यपि सर्वत्र सालंकारो, सर्वत्र अलंकार ही होता है, लेकिन यदि कहीं पर अलंकार स्पष्ट रूप से, स्फुट रूप से प्रकट नहीं हो रहा है या अलंकार नहीं है, तो वहां पर भी काव्यत्व की हानि नहीं होगी। अर्थात ये नहीं कहेंगे कि ये काव्य नहीं है, उसको भी काव्य कहेंगे, वो भी काव्य होता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण आचार्य मम्मट देते हैं, या ये जो उदाहरण है, यह कौमार रहा, इस उदाहरण में स्पष्ट रूप से, स्फुट रूप से कोई अलंकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है? रस की प्रधानता है। इस अलंकार में रस की प्रधानता होने के कारण ये जो है तो यहाँ पर काव्य की श्रेणी में आता है, काव्य की गिनती में आता है। तो यहाँ पर आचार्य लग गया, ये तो समझ में आ गया होगी काव्य का लक्षण क्या है। आचार्य विश्वनाथ जो भट्टोजी मतलब साहित्य दर्पण लिखे हैं, साहित्य दर्पण में आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने मम्मट के मतों का, ये जो मम्मट का जो काव्य लक्षण है, यहाँ पर इन तीनों का, ये जो तीनों विशेषण दिए हैं, अदोषौ सगुणौ अनलंकृति, इनका आचार्य विश्वनाथ ने खंडन किया है। अब बहुत मतलब भयंकर तरीके से, या कहें कि मतलब उसको जो उचित नहीं है, ऐसा मतलब मानते हैं कि वह वास्तविक रूप से उचित खंडन नहीं है। जो विश्वनाथ ने जिस दृष्टि को रख करके आचार्य मम्मट का खंडन किया है, वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। मतलब ऐसा वो आचार्य विश्वनाथ मम्मट को दिखाते हैं कि जैसे मम्मट बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है। इस प्रकार से वो ऐसी जो तो मतलब पांडित्य प्रदर्शन करते हुए आचार्य विश्वनाथ मम्मट के मत का खंडन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मम्मट आज भी उसी तरह से प्रासंगिक है। और हर यूनिवर्सिटी में यदि मम्मट का जो तो ये काव्य प्रकाश पढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब मम्मट साधारण नहीं थे। तो खैर ये बातें हैं, जब विश्वनाथ का साहित्य दर्पण पढ़ेंगे तब वहाँ पर किस प्रकार से आचार्य मम्मट का वो खंडन करते हैं, मम्मट का जो काव्य लक्षण है, तब वहाँ पर देखेंगे। बस यहाँ पर अभी ये बता दे रहे हैं कि आचार्य विश्वनाथ मम्मट का काव्य लक्षण का बहुत खंडन किए हैं। यहाँ पर आचार्य मम्मट कहते हैं
कि दोष गुण अलंकारा वक्षन्ते। अब जैसे कि आचार्य मम्मट ने क्या किया कि भाई इन्होंने काव्य लक्षण दिया कि अदोषो मतलब दोष रहित हो, सगुणो अर्थात गुण सहित हो, अनलंकृति मतलब कदाचित अलंकार ना भी हो तो भी वो काव्य है। तो अब ये कहते हैं कि भाई दोष गुण अलंकारा वक्षन्ते, इसका मतलब यह है कि दोष गुण और अलंकारा वक्षन्ते अर्थात इनको कहेंगे, मतलब दोष गुण और अलंकारों का भी निरूपण करेंगे। तो आचार्य मम्मट 7वें में दोष का, 8वें में गुणों का, 9वें और 10वें में शब्दालंकार और अर्थालंकार का वर्णन किया है। तो ये है इसका अर्थ। क्वापि इति अनेन एतद आह, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो अनलंकृति पुनः क्वापि में जो क्वापि पद दिया कि पुनः क्वापि मतलब कहीं पर यदि स्फुट रूप से कोई अलंकार ना हो, ये यहाँ पर इनका कहना है। तो इसके विषय में कहते हैं कि क्वापि इति अनेन एतत् आह, मतलब क्वापि यहाँ पर ये जो पद दिया है इसका कहने का तात्पर्य यह है, या इससे यह कहना चाहते हैं कि यत सर्वत्र सालंकारो, अर्थात यहाँ पर सर्वत्र सालंकारो मतलब सभी जगह तो अलंकार होता ही है, अलंकार सालंकार अलंकार के साथ होते ही हैं काव्य, लेकिन क्वचित्तु अर्थात कहीं पर स्फुटालंकार बिरहे अपि, स्फुट अलंकार के ना रहने पर भी, बिरहे अपि अर्थात ना रहने पर भी, अर्थात कहीं पर यदि स्पष्ट रूप से कोई अलंकार ना भी हो तो ना काव्यत्व हानि, काव्य की कोई हानि नहीं होती। क्यों? क्योंकि अलंकार भले ना हो लेकिन रस की प्रधानता है, और जहां पर रस मिल जाता है किसी भी चीज में, रस मिलने से फिर वहां व्यक्ति अलंकार थोड़ी देखता है कि अलंकार क्या है, रस अलग ही है, रसते इति रसः। तो रस की एक अलग ही महिमा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति रस लेना चाहता है, रस में जीना चाहता है, कहीं से भी उसको रस मिलना चाहिए। और रस मिल गया तो दूसरी चीज को देखे ना देखे क्या फर्क है। तो रस है, रस की प्रधानता है, तो ना काव्यत्व हानि, काव्य की हानि नहीं होगी, तो रस मिलना चाहिए। यहां पर आचार्य मम्मट एक उदाहरण देते हैं कि देखो यहां पर एक उदाहरण है, एक श्लोक है, यहां पर स्पष्ट रूप से कोई अलंकार नहीं है, यहां पर स्पष्ट रूप से अलंकार नहीं है, लेकिन यहां पर रस की प्रधानता है, और रस की प्रधानता होने के कारण यह भी क्या कहलाएगा, अलंकार कहलाएगा। हालांकि साहित्य दर्पण में अभी इस विषय में भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर क्या कहते हैं कुछ चीज़ें आएंगी जो बतलाते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो श्लोक है ये क्या है, मतलब ये इसमें इसका अर्थ क्या है। यह कौमार हरः स एव हिवरः ता एव चैत्रक्षपा ते चोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढः कदम्बानिला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापारलीला विधौ रेवारोधसि बेतसि तरुतले चेतः समुत्कण्ठ्यते। यः कौमारहरः स एव हिवरः ता एव चैत्रक्षपाः ते चोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढा कदम्बानिला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरता व्यापारलीला विधौ रेवारोधसि बेतसि तरुतले चेतः समुत्कण्ठते। तो ये आचार्य मम्मट ने काव्य के लक्षण में ये उदाहरण दिया। यहाँ पर क्या है कोई नायिका है, कोई स्त्री है, और वो स्त्री अपनी सखी से जो तो कुछ बतला रही है, कुछ बातें कह रही है कि यह कौमार हरः स एव हिवरः। यह कौमार, यह मतलब जो कौमार हरः अर्थात जिसने सर्वप्रथम मेरे कुमारीपन का, मेरे कुमारी भाव का जिसने हरण किया, जिसने मेरे कुमारी भाव का हरण किया, सा एव हिवरः, यह वही मतलब वही वर हैं, वही पतिदेव हैं, ये वही पतिदेव हैं। तो ता एव चैत्र क्षपाह, और ये वही चैत्र मतलब चैत्र की छपाह मतलब रात्रियां हैं। ता एव चैत्र क्षपाह, और यह वही चैत्र की छपाह मतलब रात्रियां हैं। ते चोन्मीलित मालती सुरभया, ते चा उन्मीलित मालती सुरभया, और यह वही मालती सुरभया मतलब मालती पुष्प की, सुरभया मतलब सुगंधी है। उन्मीलित, उन्मीलित का मतलब यह है
खिली हुई मालती की क्या है, सुगंधी है। सुरभया मतलब सुगंधी है। प्रौढ़ा कदम्बानिलाह, और यह वही प्रौढ़ा, प्रौढ़ा का मतलब होता है जो अत्यंत कामोत्तेजक, ऐसे कदम्बानिलाह मतलब कदम्ब पुष्प का अनिल मतलब वायु है। यह वही कदम्ब पुष्प का अनिल मतलब वायु है। सा चैव अस्मि, और यह मैं वही हूँ, और मैं भी वही हूँ। सा चैव अस्मि, तथापि फिर भी, तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ, और यह वही सुरत व्यापार लीला विधि है। लीला मतलब सुरत व्यापार जो लीला विधि होती है, यह वही लीला विधि हुई है। रेवा रोधसी बेतसी तरुतले, और इतना सब होते हुए, इतनी सब पुरानी चीजें होते हुए, पुरानी यादें होते हुए जो किए हैं, तो ये सब होते हुए रेवा रोधसी, रेवा रोधसी मतलब रेवा मतलब नर्मदा, रोधसी मतलब नर्मदा नदी के तट पर, बेतसी तरुतले, बेतसी का कहते हैं, बेतसी जो बेत का जो पेड़ होता है ना, उसको कहते हैं बेतसी, बेत के पेड़ को कहते हैं बेतसी। अब बेतसी तरुतले मतलब उस बेतसी मतलब बेत के पेड़ के नीचे, तरु मतलब पेड़ के नीचे, नीचे तरुतले मतलब पेड़ के नीचे, जहां अनेक बार हम पूर्व में मिल चुके हैं। चेतः समुत्कंठते, लेकिन फिर भी मेरा मन बार बार उत्कंठित हो रहा है। तो यहाँ पर समझ आया कि कोई प्रेमिका, कोई नायिका, कोई स्त्री अपनी पूर्व स्थिति को याद कर रही है, और वो बता रही है कि जिसने मेरा सर्वप्रथम मेरे कुमारी भाव का हरण किया, मतलब जिससे सर्वप्रथम हम मिले, तो ये वही है, वही स्थिति है, वही चैत्र की रात्र है, वही मालती, खिली हुई मालती पुष्प, मालती जो पुष्प है, मालती पुष्प का सुगंध है, सुरभया मतलब सुगंध है। वही प्रौढ़ा कदम्बानिलाह मतलब प्रौढ़ा मतलब जो प्रौढ़ कदम्ब, कामोत्तेजक जो कदम्ब वृक्ष है, कदम्ब वृक्ष का अनिल मतलब वायु है। सा चैव अस्मि, और मैं भी वही हूँ। तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ, और वही ये सुरत व्यापार लीला जो हुआ ये वही है। लेकिन तथापि फिर भी, रेवा रोधसी बेतसी तरुतले, रेवा नर्मदा नदी के तट पर, बेतसी बेत के पेड़ के नीचे, जो हम इसके पहले मतलब जहाँ पर हम अनेक बार मिल चुके हैं, उन काम के मतलब जो काम केलियाँ हुई हैं, ये सब होते हुए भी चेतः समुत्कंठते, फिर भी आज जो मेरा मन है, जो मेरा चित्त है, चेतः मतलब जो चित्त है, समुत्कंठते मतलब उत्कंठित, उत्कंठित हो रहा है। तो प्रेमिका पूर्व में जो मधुवन में, आज यही कहेंगे ना कि मतलब मधुवन में या इस टाइप से जो भी स्थान होते हैं जहाँ पर मिलते हैं, उन सब स्थिति को देख करके वो स्मरण कर रही है, मतलब वो जो पूर्व में उन्होंने किया उसको स्मरण कर रही है। तो यहाँ पर कहते हैं आचार्य मम्मट की अत्र स्फुटो न कश्चित अलंकारः, अत्र स्फुटो न कश्चित अलंकारः, मतलब यहाँ पर स्फुट मतलब स्पष्ट रूप से, कश्चित अलंकार मतलब कोई अलंकार नहीं है। यहाँ पर इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कोई अलंकार नहीं है। रसस्य चा प्राधान्यात, लेकिन रस की प्रधानता है, मतलब रसस्य चा प्राधान्यात मतलब यहाँ पर रस की ही प्रधानता है, ना अलंकारता, ना कि अलंकारता की, अलंकार की। तो देखो भाई, जैसे कि हमने कहा कि यदि रस मिल रहा है किसी को सुनने से, तो रस ले लो। रस जहां मिल जाता है तो फिर अलंकार है नहीं है वो तो ठीक है, बाद की चीज है, अलंकार बाद में देख लेंगे। रस की प्रधानता है, तो रस की प्रधानता होने से क्या काव्य नहीं कहा जाएगा? वो भी काव्य है। नहीं नहीं कहोगे तो कितना बड़ा अन्याय है कि इतना रस मिल रहा है उसको काव्य नहीं कह रहे हो। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। खैर, हमारी कोशिश ये रहती है कि शास्त्रों ने, आचार्यों ने, गुरुओं ने हम पर जितनी कृपा किया, शास्त्रों ने जितनी कृपा किया, जितनी हमारी गति है, तो अच्छे से जो शास्त्रों का जो तात्पर्य है, जो शास्त्र कहना चाहते हैं, उसको हम अपनी वाणी के द्वारा बढ़िया स्पष्ट करें, कहीं भी किसी चीज़ का अनर्थ ना करें, कहीं भी कुछ
अनाप शनाप कुछ भी कहने से बचें, हमेशा हमारा ये प्रयास है। कुछ भी ऐसा अनाप शनाप ना बोले कि जो शास्त्र के विरुद्ध हो, शास्त्र की मर्यादा को भंग करे, खंडित करे। तो हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि शास्त्र की परिधि में रहकर ही हम चीज़ों का, शास्त्रों का विश्लेषण करें। कदाचित कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा शास्त्र की परिधि में रहकर ही अपने मतलब शैली में, थोड़ा सा हंसने में, हास्य में कुछ चीज़ों को हम उसी शास्त्र की परिधि में रहकर ही हम बोलते हैं, उससे इतर कभी नहीं होते हैं। ये हमारी एक हमेशा जो तो कोशिश रहती है। तो ये काव्य का लक्षण आचार्य मम्मट का हो गया, आपको लग गया होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। कहने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जिस दृष्टि को रखते हुए कि यहाँ पर जो छात्र काव्य प्रकाश को पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जैसे BA MA में लगा हुआ है शास्त्रीय आचार में, और जो तैयारी कर रहे हैं नेट JRF की, PGT वगैरह की, ऐसे छात्रों को जितनी आवश्यकता है उतना हम पूरा बता ही दें, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना करें। क्योंकि ये मैं जितना जानता हूँ कि BA MA जो करते हैं वो उनके लिए काव्य प्रकाश समझना आसान नहीं है। बहुत ये नहीं कि बहुत आए या सीधे समझ ले, क्योंकि एक एक स्थिति से हम गुजरे हैं तो हम समझ सकते हैं कि उस समय तद अदोषों में तद अदोषों कुछ भी नहीं पता होता है कि ये क्या है, क्या शब्द क्या है। ये बहुत लंबे टाइम के बाद जब लगातार शास्त्रों का अभ्यास करते हैं तभी हमको समझ में आता है कि अच्छा ये काव्य का लक्षण है, ये जो पद हैं ये पदों का ये अर्थ है, ये ऐसा कहना चाहते हैं। इसको रखते हुए बहुत सर्वसाधारण भाषा में अपनी वाणी के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। तो इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। फिर मिलते हैं आगे, जो काव्य के भेद हैं वहाँ पर चर्चा करेंगे। नमो नमः।